नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पूछता है इंडिया में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और आज इस बुलेटिन में एक अहम टॉपिक जो है दर्शकों हम डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती गतिविधियां बांग्लादेश में और पाकिस्तान की नजरें अब फिर से भारत की तरफ होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की एक टीम, लगभग 8 सदस्यीय टीम जो है बांग्लादेश में एक्टिव है, सक्रिय है। ये टीम 14 नवंबर को ढाका पहुंची थी और अब बताया जा रहा है कि इस टीम को बांग्लादेशी अधिकारियों ने 25 नवंबर तक रहकर काम करने की अनुमति दे दी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जैसा कि बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में बताया, यह आईएसआई टीम किराए के हेलीकॉप्टरों में बैठ करके भारत बांग्लादेश सीमा के इलाके में गश्त कर रही है, सीक्रेटली मूवमेंट कर रही है। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी और ऐसे में दर्शकों ढाका में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ गया था और अब यहां पर पाकिस्तान की नजर जो है बांग्लादेश पर पड़ चुकी है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के हेड के तौर पर बना दिया गया था। अब इसके बाद की जो स्थिति है, यूनुस ने भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूनुस के जो कट्टरपंथी जो विचार है वो कहीं ना कहीं भारत से मेल नहीं खाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बांग्लादेश आईएसआई और एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा के लिए एक नया लॉन्च पैड बनता जा रहा है, और अगर हां तो भारत के लिए आने वाले दिन में कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो साबित हो सकती है। दुनिया की नजर अब इस इलाके पर टिकी हुई है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट हो चुकी है, अटेंटिव हो चुके हैं इसको लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश जो है अब नया लॉन्च पैड साबित होता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में हम आपके सामने वो 3 बड़े सवाल रख देते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान कौन सा बड़ा खेल खेलने जा रहा है दर्शकों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पहले पाकिस्तान से साजिशें और अब बांग्लादेश की जमीन को चूज कर लिया गया है, एक पूर्वी छोर को चूज कर लिया गया है। वही दूसरी बड़ी जो क्वेश्चन यहां पर खड़ा होता है, दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि क्या बांग्लादेश आईएसआई की कर रहा है मदद, यानी कि बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार है क्या वो हेल्प कर रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है आतंकी साजिश। इसी को लेकर के चर्चा हम करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मेरे साथ जुड़ेंगे, सलाउद्दीन शोएब चौधरी पत्रकार पाकिस्तान से, वही हुसैन जावेद पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे, तैयब बलोच पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे। इन सभी का रुख करेंगे। हालांकि ये जो 3 बड़े सवाल है दर्शकों, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय सीमा पर जिस तरीके से यहां पर मंडराते हुए मूवमेंट के तौर पर आईएसआई की मूवमेंट को लेकर के जानकारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बांग्लादेश में आईएसआई का ये सीक्रेट मूवमेंट क्या दर्शा रहा है, क्या स्पाई करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की हिमाकत क्या दर्शाती है। पाकिस्तान आखिर बांग्लादेश की धरती से इस तरीके की साजिश जो है भारत के खिलाफ क्यों करना चाहता है। हमारे साथ अनुज माथुर सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी। अनुज सर, क्या ये नया लॉन्च पैड बन गया है क्या लश्कर तैयबा और आईएसआई के लिए बांग्लादेश? देखिए, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का डेस्परेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहा है। बांग्लादेश का जो इसका इतिहास हमें देखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश 1975 में जो हुआ उसके बाद वापस पाकिस्तान परस्त लोगों का वहां पर पावर में आना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब खालिदा जिया की सरकार थी वहां पर, तब भी उनके भारत के साथ रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे। उसकी वजह, उसके कारण से क्या हुआ, देखिए, जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है वो ये होती है कि आपके देश के हित में क्या है। ये बांग्लादेश को निर्णय करना है कि बांग्लादेश के हित में भारत के साथ नजदीकी बनाना या भारत के साथ ठीक रिश्ते रखना
है या भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ते रखना उनके 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 हित में है। एक बात ये समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश जो है वो एक इंडिया लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से बांग्लादेश इंडिया भारतवर्ष से घिरा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए उन लोगों को। वो कुछ भी कहते रहे कि ये सेवन सिस्टर्स और यहाँ पर वो रिजर्व है जो व्हाटएवर, लेकिन पूरा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। सिर्फ कोई 150 किलोमीटर म्यांमार के साथ बॉर्डर है, और उसके बाद पूरी समुद्री सीमा बे ऑफ बंगाल में उनकी जितनी भी समुद्री सीमा है, बे ऑफ बंगाल में हमारे आइलैंड्स की वजह से, हमारे ईस्टर्न सीबोर्ड की वजह से, हमारे जितने भी वहां पर उनकी वजह से हमारा पूरा दबदबा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये दबदबा 1971 की वॉर में दिखा दिया गया था। तो बांग्लादेश का ये निर्णय लेना उनको समझना पड़ेगा कि उनके हित में क्या है, उनके व्यापारिक जी 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 हाँ, और उनके व्यापारिक हित में क्या है, उनके उनके इकोनॉमिक जो हित है उसमें क्या है। क्या उनके हित एक ऐसी देश के साथ ठीक लगेंगे जो खुद कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये चीजें देखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश क्या चाहता है? क्या वो चाहता है कि उनकी 1971 से पहले जैसे हालात वहां पर फिर पैदा हो जाएं? आप मुझे बताएं कि अगर आपको इकोनॉमिक फ्रंट पे बातचीत करनी है, डेवलपमेंट करना है, एक्टिविटीज करनी है, आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक दूसरे से बातचीत करें। आईएसआई वाले आकर के और भारत की सीमाओं की गश्त लगा रहे हैं, इसमें कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, इसमें कोई कमर्शियल कोऑपरेशन नहीं है, इसमें कोई और कुछ नहीं है। और जो बातचीत हो रही है ट्रेड की, वो भी कि JF-17 ले लो, P-38 ले लो, ये ले लो। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, बांग्लादेश के पास क्या पैसा है JF-17 लेने के लिए? वो कहते हैं जो पाकिस्तान जो स्वयं लोन्स के ऊपर पाकिस्तान तो पहले अपने घर में अपने भीतर अरेंजमेंट्स कर ले, अपने घर में भीतर अरेंजमेंट्स कर ले सर। वहां पर तो आप जिस आर्म्स की बात कर रहे हैं वो तो दूसरी चीज है, लेकिन वहां पर तो आतंकियों का दबदबा है सर। वहां पर इन तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होगा। हुसैन जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सलाउद्दीन शोएब चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं हुसैन सर के पास जाना चाहूंगी क्यों मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सर, और क्योंकि क्वेश्चन पाकिस्तान को लेकर के ही है। हुसैन जी ये बताइएगा, पाकिस्तान काफी नहीं था क्या? बांग्लादेश भी आपको जाकर के साजिशें करनी पड़ रही है? बांग्लादेश में क्यों 8 दिन तक ये जो आईएसआई की आपकी एक स्पाई मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है सर सीमा पर? रितु जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि अगस्त 2024 से बांग्लादेश में काफी उथल पुथल हुई और शेख हसीना को वहां से हालात की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि जनता उनके खिलाफ थी। उनको वो मुल्क ही छोड़ देना पड़ा जहां वो 18 साल से या पता नहीं 19 साल से हुक्मरान थी। खैर, ये बंगालियों की अपनी चॉइस थी। उसके बाद बांग्लादेश ने, ढाका ने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं। उन्होंने मजीद देखा है कि हमारी जो पॉलिसी है शेख हसीना की, शायद वो बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए इतनी अच्छी नहीं जा रही है, और उन्होंने उसमें चेंज लाई है। और वही चेंज, यही बात है कि तो पहले आप अपने देश में देखिए, बांग्लादेश की हिमाकत करना बाद में करिएगा, पहले बांग्लादेश के लिए हेल्प करिएगा, कोई मना नहीं कर रहा है सर, पर पहले अपने देश में देखिए ना सर। वहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं, और इतना सिंपल, इतना सुलझा हुआ अगर मामला होता तो इस पर डिस्कशन हो ही नहीं रही होती सर। सबसे पहली बात तो यही है कि आपके आईएसआई के 8 लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? 14 तारीख से 14 नवंबर बताया जा रहा है, 14 नवंबर से 25 नवंबर तक वहां पर ठहर रहे हैं। क्यों वहां पर ठहर रहे हैं सर? ऐसे ही क्या जरूरत आन पड़ी पाकिस्तान को? देखें, बात ये कि अब इस्लामाबाद ने और ढाका ने अगर साथ चलने का फैसला किया है, तो इसमें इंडिया को या किसी और मुल्क को क्या तकलीफ है? दोनों आज़ाद मुल्क हैं, दोनों बिल्कुल इंडिया का, जो इंडिया के अंडर नहीं है, उनकी अपनी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। बांग्लादेश ने हमारे साथ एक एंडोरिंग पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है, वहां पे यूनुस साहब आ गए। और हमेशा मैं ये इंडियन चैनल पे कहता रहूं, आप लोग हमेशा इसको देखते हैं कि वहां पे यूनुस साहब आ गए हैं और वो एंटी इंडिया हैं, और वो प्रो बीजिंग भी है और प्रो इस्लामाबाद भी है। ये फैसला जो हुआ है ना सारा, इसमें यूनुस साहब अकेले नहीं है, बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट, उनकी आर्मी, उनकी आशीर्वाद उनके साथ है। इसको ऐसा लेके चलिए। मैं तो यहाँ सिंपल आप जवाब दे रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, ये आप इनोसेंस दिखा रहे हैं या क्या दिखाना चाह रहे हैं? ढाका और पाकिस्तान कब से एक हो गया सर? ढाका और पाकिस्तान कब से एक साथ चलने लग गया सर? ये कोशिश आप करें। माथुर सर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, माथुर सर बोलिएगा जी। यही कह रहा हूं, देखिए, अगर आपको अपने आपस में रिश्ते बढ़ाने हैं, आपको अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज एक्टिव करनी है, उसके लिए वहां पर मिलिट्री डेलीगेशन का जाना जरूरी नहीं है।
पहले जो डेलीगेशन गया था वो भी पूरी इतना तरह मासूम मिलिट्री तो नहीं है डेलीगेशन सर, था। माथुर और सर, इतना अब अभी मासूम भी पाकिस्तान नहीं है ऋतु 1 सेकेंड, और जी। अभी भी जो डेलीगेशन गया है आईएसआई का, वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर गश्ते लगा रहा है। हम्म। ये कोई कोऑपरेशन नहीं है। हुसैन साहब, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। हाँ कोई हाँ, भी यहाँ पर बच्चा नहीं बैठा हुआ इसको इस छोटी सी बात को देख ना सके। ये तमाम जो हरकतें हो ठीक रही है हैं, ठीक ये है, प्री 97 कंडीशंस वहां पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है राइट। पाकिस्तान के द्वारा। और आप देखिएगा इस चीज का खामियाजा बांग्लादेश को आने वाला समय देखेंगे, आप भुगतेगा खामियाजा। माथुर सर, मैं इसी पर जवाब चाहूंगी। बिल्कुल हुसैन जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, सलाउद्दीन शोएब जी जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। उनसे उनसे हम लोग जवाब लेंगे, लेकिन पाकिस्तान से एक और हमारे गेस्ट तैयब बलोच जी जुड़े हुए हैं। तैयब साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं हुसैन साहब की बात से? वो ये कह रहे हैं कि भैया ढाका और पाकिस्तान तो साथ चल रहा है, यानी कि ढाका इस्लामाबाद की राहें एक ही है, पर मुझे तो जुदा लग रही है सर, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो हुसैन साहब से भी आगे सोच रहा हूँ। जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन हमें दी कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस टीम है उसने बॉर्डर एरिया का विजिट किया, तो मुझे यही कहीं ये खतरा पड़ गया कि कहीं उसने चिकन नेक का तो विजिट नहीं किया, कहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं वहां पे जो है वो आपकी 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं वहां कोशिश पे तो करवाए मामलात सर, को देखने कोशिश तो तो नहीं करवाए। गए। नहीं 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 लेकिन नहीं सर, कोशिश वो करवाइएगा कोशिश जरूर। तैयब बलोच जी, आप कह रहे हैं ना 7 सिस्टर्स, नहीं, हमारी 7 सिस्टर्स जो राज्य है ना, कोशिश एक बार कर लीजिएगा, वहां पर जाइएगा एक बार, देखिए पूर्वी छोर में बात भारत में ना हम घुसकर जरूर कोशिश करिएगा। जाएंगे, और ये हम कोशिश आप जरूर करते रहिए, जाएंगे। सीक्रेट मूवमेंट करवाते रहिए देखिए सर, कुछ नहीं होगा उससे, 1971 भारत के को बाद तिनके मात्र का भी फर्क नहीं पड़ेगा। माथुर सर जवाब देना चाह रहे को, जी बोलिए। फर्क मैं पड़ेगा, बताना चाह फर्क रहा हूं, पड़ेगा जब ये इनको 7 इतिहास सिस्टर पढ़ने जो की है जरूरत है। ये हाँ। सेंटर इतिहास से हम बनेगी। समझ लें, 1 सेकेंड इतिहास समझ लें। ये जो बांग्लादेश के ऊपर जो लिबरेशन पाकिस्तान से हुआ था, वो 7 सिस्टर्स के तरफ से ही हमारी फोर्सेज आई थी। कोई डाउट मत रख लेना सर आप इसमें। पढ़ते नहीं और है, वो दिक्कत 7 ये है सिस्टर्स 8 पाकिस्तानी में सिस्टर्स खुद को बलोच आप नाम चिकन रखते स्नैक हैं। की तरफ देखना बंद कर दें। चिकन स्नैक की तरफ उसको चिकन स्नैक नहीं बोला जाता, वो रेजर्स एज है। हाथ लगाएंगे, हाथ आपका कहां जाएगा वही आपको मैंने पता कहा, नहीं पड़ेगा कोशिश कर मिस्टर। लीजिए, कोशिश कर लीजिए एक बार 7 सिस्टर्स में, एक बार हाथ लगा के टच करके देख तो वो कर लीजिएगा रहे हैं सर, आपको कोशिश। पता चल जाएगा। ये कोशिश हो रही बांग्लादेश है। नहीं है, दिस इज आप नॉट अपना देश बांग्लादेश देख लें, फर्स्ट ऑफ संभाल ऑल। लें उसको। तैयब बलोच दी, ये कोशिश आप करके देख लीजिएगा, ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूं। 7 सिस्टर्स को हाथ लगाने की कोशिश करिएगा भारत के, आपको बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपको मजा नहीं आया ना सर अभी, फिर आप उससे भी बेहतर देखेंगे। हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये भी बताइए मुझे कि सीक्रेट मूवमेंट आप करा देते हैं सर, इतना ही आपके पास मादा है तो अपने देश में जो अंदर विद्रोह चल रहा है ना, उसको ठीक करवा लेते। बांग्लादेश की मदद करने चले हैं, कह रहे हैं कि इस्लामाबाद साथ चल रहा है ढाका के। मैं असल में इस बात से हैरान हूं। मैं वो अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा कि भाई करिए, अगर करिए सर, ढाका बिल्कुल। ने रियलाइज कर लिया है कि उसको पाकिस्तान के साथ चलना है, तो इंडिया के पेट में मरोड़ सर क्यों उठ रहा कोई है? मरोड़ नहीं अब आप है, मुझे एक कोई बात मरोड़ बताइए, नहीं आप है। कहेंगे लेट मी मेक इट अच्छा, वेरी बात- क्लियर टू यू, नो 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 हुसैन जावेद, कोई मरोड़ नहीं है सर, कोई मरोड़ नहीं। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, सुना होगा मुझे लग रहा है, इसीलिए आपको ये मरोड़ की टेंशन जो है आ रही है। मैंने सवाल ये मेरी बात पूछा, सुनो। आपके देश के लिए पूछा सर, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कराइए वहां पे अच्छा, मूवमेंट, ठीक है। बखूबी कराइए सुने। सर, लेकिन वो देखिए, मूवमेंट जो सुने, करा रहे हैं ना, वो आप ही को गर्त अच्छा, में ले सुनिए। जाएगी। अच्छा सुनिए, मैं सुनाइए, सिर्फ ये सुनाइए। कहूंगा दोबारा अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है वो उन्होंने उसको रिविजिट किया है। हाँ। जब एक कंट्री के साथ अपने जो ताल्लुकात होते हैं उसको दोबारा से रिविजिट करती है, ज्यादा बेहतर करती है, तो इंटेलिजेंस का शोबा भी उन तमाम शोबाजात में शामिल होता है जिसमें इकोनॉमी है, डिफेंस है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है। इन सब चीजों में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर कहिए वहां कि पे अभी आपके एजेंसी सरकार वाले नहीं यहाँ बन पे पा क्यों आ रही गए? है महाराज, ठीक है, अभी वहां पे आप बात सरकार को नहीं कंप्लीट बन पा रही है कर दीजिए। बांग्लादेश में, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, आप को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वहां पर, अगर आप आईएसआई के मुझे लोग मेरी को बात करिकुलर कंप्लीट एक्टिविटी करने करवा रहे हैं वहां पे। आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगी तो फिर बोलिए आपको बोलिए, भी नहीं समझ नहीं आ बोलिए जाएगी। बोलिए, आपकी हर एक बात में विरोधाभास होती है, इसलिए मुझे बार बार टोकना पड़ता है सर, आप नहीं, फैक्चुअल आप इंफॉर्मेशन टोकिए, रखिए। आप बिल्कुल टोकिए, बिल्कुल टोकिए, लेकिन मैं जी, सिर्फ बोलिए, यही कहूंगा कि हमारे रिलेशन अब बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और खासकर बांग्लादेश की जो आर्मी, आपने खुद देखा है कि हमारे सीडीएस ने अभी वहां का दौरा किया है, बांग्लादेश के चीफ ने इस साल जनवरी में हमारे यहाँ का विजिट किया था। और सबसे बढ़ के जनरल साहब ने भी सही किया, एक बात उन्होंने सही की है कि बांग्लादेश बहुत इंटरेस्टेड है हमारे JF-17
खरीदने के लिए, तो हम उनकी मदद क्यों ना करें? हम तो बिल्कुल करिए उनको सर, वेलकम भी कर करिए, रहे मदद हैं, करिए मदद सर। भी कर रहे हैं। बाकी हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, देखिए हाँ अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है, हाँ इंडिया को अगर उस पर कोई सवाल है, कोई खदशात है, रिजर्वेशन है, तो आपको ढाका से बात करनी चाहिए। और मैं हैरान हूं, मोदी जी उस वक्त तक वहां पहले के तो बहुत नाम ज्यादा सही से विजिट लीजिए, करते थे। मोदी जी जब नाम है सुने, उनका, सुन तो मोदी ले, नहीं है पहले तो। सुन तो ले, नहीं 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 नहीं, सुन तो मेरे ले। प्रधानमंत्री का नाम आप मोदी बोलेंगे तो मैं एंटरटेन थोड़ी करूंगी। आपके शहबाज आप शरीफ अजीब की बात तरह कर नहीं रही है हैं, ना सर, वहां पे आप डिसीजंस नहीं अजीब लिए बात जाते। कर रही पहले है। तो आप मैं नाम मोदी ढंग जी से कह रहा लीजिए, हूं, आपको ये प्रधानमंत्री भी, का नाम ढंग से आपको उसमें लीजिए। भी प्रॉब्लम हो रही है, ना ना ना, आपको उसमें मुझे भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है। नाम लेने से है सर, नाम भी लेंगे आप गलत तो मैं बोलूंगी सर। मैं मोदी मोदी क्या जी होता कह रहा है, हूं मैडम, व्हाट इज क्या हो गया मोदी? आपको? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ मोदी नहीं जी होगा कहना सर, गलत जवाब है? दीजिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपसे मैं वही एक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा, है। मोदी जी पहले हमेशा इस तरह ढाका जाया करते थे जब वहां पे हसीना जी की हुकूमत होती थी, हाँ हसीना जी भी जाती थी। अब पिछले अगस्त से किसी टॉप लेवल इंडियन ऑफिशियल ने बांग्लादेश का दौरा नहीं किया। ये सवाल आप लोग खुद से पूछे ना, आप उनसे बात कर रहे हैं ना, उनको अपनी रिजर्वेशन बता रहे हैं, और खुद ही परेशान हुए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। इतने इनोसेंट है क्या सर पाकिस्तानी? मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो हंसी आती है आप लोगों की बात पर। ये आप कह रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है तो ढाका से बात करे, पाकिस्तान से ना करे। मूवमेंट आप करवाया ऐसा है कि वहां पर, और हम बात ढाका से करें। आपके लोग 14 तारीख से 25 तारीख तक रुके और बात हम ढाका से करें। क्यों करें सर? वहां पर तो खुद कट्टरपंथी लोग बैठे हुए हैं, हम वहां पे क्यों बात करें? हम उन्हें एंटरटेन नहीं करते सर, हम एक स्थायी आप सरकार बात से करें, बात करते हैं सर। ठीक है, देखिए आपके अगर यहाँ पर आपने नहीं खुद को होती होगी ना परेशान ऐसी रखना है, बातें। अगर दिल्ली ने इसी तरह अपने आप को परेशान रखना है और ये कहना मैं ना मानूं, हमने किसी से बात नहीं करनी, ना इस्लामाबाद से ऐसा तो करनी, ना कहा ही नहीं ढाका से सर, करनी है, हमारी ना बीजिंग डिप्लोमेसी से आप करनी समझ है, ही नहीं तो पाएंगे। आप कहाँ दिक्कत खड़े ये हैं फिर? ना 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 ना। आप लोग सिर्फ ठीक है, माथुर सर भूटान कुछ से बात जवाब देना करेंगे। चाह रहे हैं। माथुर सर, माथुर सर। भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का सवाल है, हाँ आप उनको अलग छोड़ दें। मेरा सवाल सिर्फ यही है, ये बार बार कल्चर, स्पोर्ट्स, ये एक्टिव, वो एक्टिविटी, और जितने भी डेलीगेशन आ रहे हैं वो पूरे एंटायरली मिलिट्री डेलीगेशन हैं। इसमें कोई, इनको इनको कोई चीज अलग नजर नहीं आती। इनके देश में मिलिट्री रूल हो सकता है, बांग्लादेश में तो नहीं है। सिर्फ मिलिट्री और मिलिट्री लेवल के ऊपर बात हो रही है। आर्मी का जो रूल है और जिस प्रकार से अब इनके जो मुनीर साहब है वो जो बन गए हैं पूरे देश के सर्वे सर्वा, ये पाकिस्तान की समस्या है। और ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन, ये जो एक्टिविटीज वहां बढ़ा रहे हैं, उससे मैं यानी आपको कि इनको माथुर यकीन, सर कुल एक मिलाकर मिनट के, दे तो हाँ इनको साफ बता देना चाहता हूं, भारत को कोई परेशानी नहीं है। हाँ आप वहां आइए, बैठिए, कोई दिक्कत, जब ये आपका हिस्सा था अब आप कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर लेंगे, उसको आप छोड़ दें। हम तो सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हालात 1971 से पहले के बांग्लादेश में थे, जहां 3-4 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, 40 लाख बांग्लादेश के लोगों को मार दिया गया ऑपरेशन सर्च लाइट में जनरल टिक्का खान की फौज के द्वारा, वही हालात आज वहां दोबारा पैदा किए जा रहे हैं। और ये बात इन लोगों को, इनको जो कि ये लोग वो कर रहे हैं। देखिए रितु, मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की समस्या क्या है। उनकी आर्मी की समस्या थी, भारतीय आर्मी, कि बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी बांग्लादेश लिबरेट हुआ। उसके साथ उनकी ये भी समस्या थी कि बांग्लादेश के लिबरेशन में बांग्लादेश के लोगों का उतना बड़ा हाथ था। पर हो इसलिए सकता है माथुर सर उन्होंने, ये वापस वो से भारत की बांग्लादेश को सेना, मिलाना एक चाह रहे मिनट, हैं। तो भारत की सेना से कुछ नहीं कर पा रहे, अब वो बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हाँ ये पाकिस्तान का लेकिन एजेंडा है कि बांग्लादेश से बदला कैसे निकाला जाए 1971 का। माथुर सर इसी पे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हाँ। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। हालांकि माथुर सर, आपसे मेरा जो सिंपल सवाल इसको लेकर के रहेगा सर, ये पाकिस्तान की एक मुहिम है क्या? पहले तो अलग कर दिया बांग्लादेश को, पूर्वी छोर को, अब ये वापस से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या बांग्लादेश को? वहां पर आतंकिस्तान, पहले पाकिस्तान है, अब ये आतंक का दूसरा अड्डा बनाना चाहते हैं पूर्वी छोर पे। उसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनसे, ये बांग्लादेश से बदला निकाला जा रहा है, तो बांग्लादेश से, ताकि वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, जो पाकिस्तान से कहीं आगे बांग्लादेश अपने अर्थव्यवस्था में चला हुआ था, उसको कैसे खराब किया जाए। ये बात पाकिस्तान को, ये परेशानी ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को परेशानी ये थी कि बांग्लादेश उनसे आगे क्यों जा रहा है। और ये जो आज एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस प्रकार की कार्रवाइयों को, गतिविधियों को वो बढ़ावा वहां दे रहे हैं, आतंकवादियों को वहां भेजा जा रहा है, आप देखें उससे क्या बांग्लादेश का भला होने वाला है? फिर ये आकर के यहां पर चिकन स्नेक की बात करते हैं।
वो चिकन स्नैक तो इनको बाद में दिखा दी जाएगी चिकन स्नैक क्या होता है, तैयब लेकिन जो बलोच, बात तैयब समझने की बलोच, है, इस एक पर मिनट जवाब तो दीजिएगा। हमको ये हाँ। बात, ये प्रयास, ये पता लगाने की आवश्यकता है कि इनको वहां पर ये कर क्या रहे हैं, तैयब बलोच, इसका किससे जवाब उससे दीजिएगा। माथुर जी बांग्लादेश ने को लाभ है या तमाम नुकसान सवाल है, आपके लिए रखे ये हैं, कोशिश करिएगा ना जो आपने स्नेक नेक जो बताया है, जो बातें आप रख रहे हैं ना, ये सर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपसे ये सलाह दे रही हूँ, डिस्क्लेमर भी साथ साथ दे रही हूँ। बिल्कुल हम तो ट्राई करेंगे, लेकिन बात बड़ी सादा सी है कि जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि 1971 के बाद की पहले की सूरत हाल पैदा हो रही है और हमें तो इससे खुशी है। देखिए 1971 के मुझे तो बाद से हैरानी हो पहली रही है, दफा पहले तो आतंक के लिए जाना जाता था, अब पाकिस्तान और सांप वाली भारत, हरकतें कर रहे देखिए हैं उनसे, सर। किसी और देश में देखिए परेशानी चल रही है, कट्टरपंथ से वो खुद सुनने परेशान है, त्रस्त है, और आप लोग वहां पर और जाके उनकी परेशानी दोगुनी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के। देखे देखे ग्रेटर बांग्लादेश का मैंने नहीं, खुद जो है वो डॉक्टर यूनिस के अपने करीबी लोगों ने नक्शा पेश किया था